झारखंड में 12वीं के रिजल्ट आने के बाद से ही हजारों छात्रों में गुस्से की चिंगारी सुलग रही है। 11वीं के आधार पर तैयार किए गए 12वीं के रिजल्ट से झारखंड के हजारों छात्र मुश्किल में पड़ गए हैं। कोरोना महामारी से पहले 11वीं के एग्जाम को स्टूडेंट्स गंभीरता से नहीं लेते थे। इस वजह से टैलेंटेड छात्रों का भी नंबर 11वीं में कम रहता था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसी 11वीं के रिजल्ट के आधार पर 12वीं का नतीजा तैयार कर दिया गया। अब झारखंड के अलग अलग जिले के हजारों छात्र इस रिजल्ट को पचा नहीं पा रहे हैं। इधर सरकार और प्रशासन ने इंसाफ मांग रहे छात्रों पर धनबाद में हुए लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक दल भी सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। गिरिडीह में भी आजसू के छात्र संगठन की तरफ से लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 12वीं के नतीजों से नाराज छात्रों ने आजसू नेताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन किया। वहीं इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो ने कहा कि छात्रों की बेरहमी से पिटाई को लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। महतो ने सरकार से बच्चों के करियर से खिलवाड़ नहीं करने की सलाह दी है। झारखंड प्रदेश में जैक और सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 11वीं परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशन में भारी अनियमितता किया है, जिसके चलते जो छात्र पिछले साल फेल किया था उसी को मापदंड अपनाते हुए इस साल भी फेल कर दिया गया, जो दुर्भाग्य है। इसके साथ ही साथ जो 11वीं में जो परफॉर्मेंस था कोई ज़रूरी नहीं, पहले 11वीं को बढ़िया से नहीं पढ़ता था, सिर्फ 12वीं का परीक्षा देता था, तो उसको उसी को मापदंड अपनाया है। तो परीक्षा फल का प्रकाशन में भारी गड़बड़ियां के विरोध में झारखंड प्रदेश के छात्र छात्राएं अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए संसदीय तरीके से उन लोगों ने प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन को कुचलने के लिए झारखंड सरकार और धनबाद के पुलिस प्रशासन ने बेरहमी से मारपीट किया है, जो निंदनीय है। वहीं छक्कन महतो ने कहा कि सरकार को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल और सीबीएसई ने झारखंड के छात्रों के हितों की अनदेखी की है, इसीलिए आगे आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बच्चों को राहत देनी चाहिए। महतो ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आजसू आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगी। उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, फिर से या तो परीक्षा लिया जाए या तो उसको परीक्षा प्रकाशन में जो मापदंड है उसको सुधार कर नए सिरे से परीक्षा फल प्रकाशन किया जाए, ताकि जो योग्य छात्र हैं उसको उचित परीक्षा फल प्रकाशन प्राप्त हो सके। तो इन्हें आज किनका पुतला दहन किया है? ये हम लोग पुतला दहन झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन, जो उसकी सरकार जवाबदेही है वो सरकार में है, और हमारा शिक्षा विभाग का मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी, वो भी इस विभाग का मंत्री हैं। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, दोनों मंत्रियों का पुतला दहन किए, और सरकार का सारा सिस्टम फेल है। हम मांग करना चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार आए, नहीं तो आजसू पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगी। हेमंत सरकार को आगे बढ़कर छात्रों के हित में कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वैसे भी कोरोना संकट के कारण हजारों छात्र पहले से ही परेशान हैं, इसीलिए बच्चों को राहत देने के लिए सरकार को फौरी कदम उठाने चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।